हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर को, जो कि होगा तुम लोग का ग्राफ थ्योरी। जैसा कि कल न्यूज में आया कि रांची यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 6 जो है वो ऑनलाइन होने जा रहा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन रहेगा। तो नहीं पता, हो सकता हो तुम लोग को भी ऐसे कर दे, चूँकि एग्ज़ाम लेने का स्थिति अभी बन नहीं रहा है तो कुछ भी किया जा सकता है। तो सीधा सा बात है कि सारा टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके तुमको पढ़ना ही है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी में सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट ग्राफ थ्योरी का जानना पड़ेगा। तो ग्राफ थ्योरी जो बना हुआ होता है वर्टिसेस और एज के द्वारा और किसी फंक्शन से कनेक्टेड होता है। ग्राफ और एज और वर्टिसेस के द्वारा बना होता है और ये कनेक्टेड होता है किसी फंक्शन से। तो ग्राफ थ्योरी को हम लोग उसका बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, बेसिक टर्म्स क्या क्या होता है। तो बेसिक टर्म्स में आएगा ए ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स। एक ग्राफ जो है ना, ग्राफ को हम लोग जी से डिनोट करते हैं और वो कंसिस्ट करता है दो सेट का। दो सेट का होता है, क्या क्या होता है, तो एक होता है ई और एक होता है भी। पहला जो आ रहा है इसका, पहला तो जान लीजिए कि ग्राफ कंसिस्ट करता है दो सेट से। ये नॉन एम्प्टी सेट भी, मतलब एक सेट भी रहेगा जो नॉन एम्प्टी रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट इसका जरूर रहेगा। हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड वर्टिसेस और पॉइंट्स ऑफ जी। मतलब ग्राफ का जो पॉइंट्स रहता है या वर्टिसेस रहता है उसको सेट बनाते हैं हम लोग। ऑब्वियसली उस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट रहना ही चाहिए, इसलिए नॉन एम्प्टी सेट बोला गया है। नॉन एम्प्टी सेट भी हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड वर्टिसेस और पॉइंट्स ऑफ जी। तब सेट VG को बोलते हैं वर्टिसेस सेट ऑफ जी। तब सेट VG को बोलते हैं, या सिर्फ भी को भी बोल सकते हैं, वर्टिसेस सेट ऑफ जी। डन। अब आते हैं एजेस पर। ए सेट ई ऑफ एजेस, ए सेट ई ऑफ एजेस सच दैट इच ई स्मॉल ई बिलोंग्स टू कैपिटल ई एसोसिएटेड विथ ऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर भी हो सकता है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ भी। फिर एक बार देखो, ए सेट ई ऑफ एजेस, एक सेट ई है जिसमें एजेज है, एजेज सच दैट कैसे है, एजेज कैसे है, फॉर each E belongs to E associated with ordered pair, unordered pair भी हो सकता है, ordered pair of elements of V. The set EG is called edges set of G. मतलब एक सेट VG है और एक सेट EG है, एक सेट VG है और एक सेट EG है, एज सेट और वर्टिसेस सेट। ओके, इसका मतलब है कि EG में किस टाइप का एलिमेंट रहेगा, U और V टाइप का रहेगा, जहां पर U और V वर्टिसेस रहेगा, U और V वर्टिसेस सेट मतलब VG का रहेगा। और EG इज द सबसेट ऑफ VG क्रॉस VG। मतलब EG में किस टाइप का एलिमेंट रहेगा, तो ये भी एलिमेंट VG का, ये भी एलिमेंट VG का, मतलब ये अनऑर्डर्ड पेयर भी रह सकता है और ऑर्डर्ड पेयर भी रह सकता है। एक ऑर्डर्ड पेयर भी रह सकता है, एक अनऑर्डर्ड पेयर भी रह सकता है। फिर एक बार देखो, EG में किस टाइप का एलिमेंट है, UV टाइप। EG में किस टाइप का एलिमेंट है, UV टाइप। और जहां पर U और V किसका एलिमेंट है, VG का। और तब बोलेंगे EG इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ VG क्रॉस VG। मतलब EG तुम्हें समझ में आ गया कि दो वर्टिसेस का ज्वाइन होगा, तो दो वर्टिसेस का ज्वाइन होगा तो एक U वर्टिसेस एक भी वर्टिसेस, तो U और V दोनों वर्टिसेस है, तो किसका एलिमेंट है, VG का है। इस तरह से एक सेट के रूप में डिनोट करेंगे। तो पहला हो गया VG सेट, दूसरा हो गया EG सेट। दैट इज ए ग्राफ G इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर V, E और साई, वर्टिसेस, एजेस और उसको कनेक्ट करने वाला मैपिंग साई, in which the set V is called set of vertices, set E is called set of edges, and psi is a mapping from set E to the set of ordered pair of element। तुम गौर से देख रहे होगे कि EG में UV टाइप का एलिमेंट है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर टाइप का है, अनऑर्डर्ड पेयर भी हो सकता है, बार बार इसको बोल रहे हैं हम लोग। तो EG का जो इमेज बनेगा वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में बनेगा VG क्रॉस VG में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ए ग्राफ G इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तुम जान रहे हो कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक ग्राफ जो है G को हम लोग बोलेंगे कि वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें V, E और साई है, इन विच
द सेट V इज कॉल्ड सेट ऑफ वर्टिसेस। बताना है कि V, E और साई क्या क्या है। तो V को बोलेंगे हम लोग सेट ऑफ वर्टिसेस, सेट E को बोलेंगे हम लोग सेट ऑफ एजेस, और साई को बोलेंगे मैपिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ, E टू द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ V। पूरा क्लियर है ग्राफ का डेफिनेशन। आते हैं, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय G बराबर ब्रैकेट में लिखते हैं VE, या G ऑफ V ऐसे भी लिखते हैं, G ऑफ V वर्टिसेस और एजेस, ग्राफ बराबर G कॉमा E, V कॉमा E। एंड एज इज सेड टू बी इंसिडेंट, जब एज E को हम लोग बोलेंगे, एज को बोलेंगे इंसिडेंट विद द वर्टिसेस इफ इट जॉइंस, मतलब जब ज्वाइन करता है तो इंसिडेंट होता है। And any pair of vertices that is connected by an edge in a graph is called adjacent vertices। Adjacent vertices मतलब ग्राफ का अगर एक से पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ज्वाइन कर रहा है, यहाँ मान लो U है, यहाँ मान लो V है, तो ज्वाइन कर रहा है मतलब adjacent होगा। Any pair of vertices that is connected by an edge, any two vertices connected by an edge in a graph, किसमें, ग्राफ में is called adjacent vertices। ये भी adjacent vertices हुआ। मान लेते हैं यहाँ W है, ये भी adjacent vertices होगा, V और W का, ये U और V का। तो adjacent में हमेशा दो vertices रहेगा और दोनों कनेक्टेड होगा एज से। दैट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्राफ। यहाँ पर हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं। तो हम लोग देखें कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर V, E, साई को ही हम लोग बोलेंगे ग्राफ, जहाँ पर V सेट ऑफ वर्टिसेस, E सेट ऑफ एजेस और साई इज ए मैपिंग फ्रॉम E टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ V। बताए हैं कि मैपिंग फ्रॉम सेट E टू द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ V, जिसमें EG में इस टाइप का एलिमेंट रहेगा। तो ये रहा ग्राफ। एक ग्राफ में दो सेट होता है V और E, बता दिया तुम्हें, बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। अभी हम लोग देखे थे इंसिडेंट एक देखे थे और एक देखे थे एडजेसेंट, इंसिडेंट और एडजेसेंट वर्टिसेस। तो ग्राफ को हम लोग अच्छी तरह सीख लेते हैं। परीक्षा में जो है क्या आएगा क्या नहीं आएगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात जान के रखें हमेशा, जिसको भी मैथ में आगे काम है, पढ़ना तो उसको है ही, जरूरत तो उसे पड़ेगा ही, इसलिए क्यों ना इसे हम लोग बढ़िया से देख लें। अभी जो PDF भेजे हैं ये बहुत मोटा है, तो थोड़ा सा हम भेजे हैं PDF, ताकि हम लोग जहाँ तक पढ़ाएंगे वहाँ तक कर देते हैं उसको, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। तत्काल आप लोग नोट डाउन करें, जो भी मिस्टेक हो रहा होगा छोटा मोटा लिखने में, वो सब आप अपना PDF से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमने देखा कि ग्राफ के बारे में डेफिनेशन देखा, और अब जो है अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अब देखते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स किसको बोलते हैं। आइसोलेटेड वर्टेक्स ये भी यूज होने वाला है। इन ए ग्राफ ए वर्टेक्स दैट इज नॉट एडजेसेंट टू अनदर वर्टेक्स। कोई एक ग्राफ में कोई वर्टिसेस जो है नॉट एडजेसेंट विथ अनदर वर्टिसेस, मतलब किसी एज के द्वारा उसका ज्वाइनिंग नहीं होना चाहिए। नॉट एडजेसेंट टू अनदर वर्टेक्स मतलब एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के एडजेसेंट नहीं होगा। कहने का मतलब उसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स। जैसे ये हो गया आइसोलेटेड वर्टेक्स, नो कनेक्शन विथ अनदर एडजेसेंट वर्टेक्स, तो ये आ जाएगा आइसोलेटेड वर्टेक्स। नेक्स्ट आता है 4 नंबर में, ए ग्राफ जी भी ऑब्वियसली ग्राफ है फंक्शन के रूप में, इज सेड टू बी फाइनाइट। उसको हम लोग फाइनाइट बोलेंगे कब, जब इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस। इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस। अगर किसी ग्राफ में फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस और फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस आता है तो वैसे को हम लोग बोला करते हैं फाइनाइट ग्राफ, और ऐसा नहीं होता है तो अदरवाइज बोला करते हैं इनफाइनाइट ग्राफ। ग्राफ। तो हमने देखा कि फाइनाइट ग्राफ, इनफाइनाइट ग्राफ, इंसिडेंट, एडजेसेंट, ये सब देखा, आइसोलेटेड।
अब आते हैं कि जी अगर फाइनाइट है, अगर जी फाइनाइट है तो मॉड वी जी डिनोट करेगा नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ जी को। मॉड वी जी एक नोटेशन है, मॉड वी जी को बोलेंगे हम लोग नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ जी। उसी तरीके से और कॉल्ड बोलते हैं ऑर्डर ऑफ जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसका नंबर ऑफ वर्टिसेस गिन लेते हैं हम लोग और उसको बोलते हैं कि यही इसका क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ द वर्टिसेस मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ। नंबर ऑफ वर्टिसेस को डिनोट करते हैं मॉड वी जी से। उसी तरह इजी डिनोट करता है नंबर ऑफ एजेज इन जी का। इजी डिनोट करता है नंबर ऑफ एजेज इन जी और उसी को बोलते हैं साइज ऑफ जी। कभी कभी इसको साइज ऑफ जी भी बोला करते हैं, साइज ऑफ जी। और इसको बोला करते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ जी। मतलब जितना वर्टिसेस रहेगा ग्राफ में उसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ जी, और जितना एजेज रहेगा इजी डिनोट द नंबर ऑफ एजेज इन जी। जितना नंबर ऑफ एज रहेगा उसको हम लोग अनदर वर्ड में बोलेंगे साइज ऑफ जी। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एक तुम देख रहे हो कि ग्राफ में एक ट्रायंगल टाइप का फिगर है ना। इसमें तुम देखो कि भी में कितना एलिमेंट्स है? ए बी सी 4 है, ये 3 है। वर्टिसेस कितना है? 1 2 3। तो इसका भीजी जो हुआ वो 3 हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस। तो ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस कितना है इसका? 3। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके एजेस में। एजेस में ऑर्डर पेयर के रूप में रहेगा। भीजी का 2 एलिमेंट मतलब 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करके एज बनेगा। तो एज में कितना आ गया? एज एक आ गया एज ए बी, एक आ गया एज ए सी और एक आ गया तुम्हारा बी सी। एक ए बी, एक ए सी और एक बी सी। और तब इसका इजी जो बना साइज ऑफ द एज, साइज जो बना साइज ऑफ जी वो हो गया 3। इजी का मोड 3। हियर द वर्टिसेस ए एंड बी एंड ए एंड सी एंड बी एंड सी कॉल्ड एडजेसेंट। ये क्या है? एडजेसेंट। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह से हम लोग इसको बना रहे थे, कैसे कैसे सीखे साइज, कैसे कैसे देखे इसका नंबर ऑफ वर्टिसेस, उसको हम लोग बोले ऑर्डर ऑफ जी, है ना, ऑर्डर ऑफ जी। उसी तरह से हम लोग देखते हैं हम लोग कि वर्टिसेस। एक छोटा सा फिगर और भी बना के देख सकते हो। एक छोटा सा फिगर अगर और हम लोग बनाएं, एक हम लोग ले लेते हैं इसका ऐसे करके रेक्टेंगल टाइप का, या 4 है जिसमें एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। अगर भी को बोलेंगे हम लोग ए पी सी डी 4 आ गया। तो इसका मॉड भी जी जो आएगा वो कितना आएगा? 4। और इसका जो एजेस बनेगा कैसे कैसे बनेगा? एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी का, एक ऑर्डर्ड पेयर बी सी का, एक ऑर्डर्ड पेयर सी डी का, अनऑर्डर्ड भी हो सकता है, और एक बनेगा डी ए का या ए डी का। तब इसका जो इजी आएगा साइज, इसका जो आएगा साइज ऑफ जी, ये आ गया तुम्हारा 4। तो इस तरह से तुम कोई भी फिगर बना सकते हो। इसका लेंथ और फिगर से कोई मतलब नहीं होता है। लेंथ अलग हो सकता है, फिगर अलग हो सकता है, ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका अलग हो सकता है। मतलब इसमें कोई मतलब इसका कोई देयर इज नो मीनिंग ऑफ लेंथ, पोजीशन ऑफ द वर्टिसेस, ग्राफ विल बी डिफरेंट, सारा कुछ इसमें संभव है। तो हम लोग आगे देखेंगे अनडायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ किसे कहते हैं। डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ नोट डाउन करें आप लोग। ओके, देखिए अच्छी तरह से आप लोग। नाउ लेट अस स्टार्ट। बेसिक कंसेप्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, अनडायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ। जैसा कि वर्ड के मीनिंग से ही पता चल रहा है, अनडायरेक्टेड मतलब विदाउट डायरेक्शन,
और डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन दिया हुआ है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे और डायरेक्टेड ग्राफ को डिफाइन कैसे करेंगे, एक फिगर के द्वारा। तो हम लोग आते हैं कि अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ में। एक अनडायरेक्टेड ग्राफ जी ऑब्वियसली ग्राफ कंटेन करेगा सेट ऑफ वर्टिसेस और सेट ऑफ एजेस को। तो शुरुआत यहीं से करना है कोई भी डेफिनेशन को। अनडायरेक्टेड ग्राफ तो भाई एक जी तो ग्राफ होगा ना। एक अनडायरेक्टेड ग्राफ जी कंटेन करेगा सेट वी ऑफ वर्टिसेस, सेट ई ऑफ एजेस सच दैट ऐसे कि each edge E belongs to E, each edge E belongs to E associated with unordered pair of vertices। unordered pair of vertices मतलब कुछ भी हो सकता है, B A A C C D unordered pair। तो बोलता है कि हर एक एज E का जो एलिमेंट स्मॉल e है, हर एक एज E belongs to E is associated with unordered pair of vertices। यही जब डायरेक्टेड ग्राफ में आएंगे तो ये कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस। यहाँ पर देखते हैं कि एन एज जॉइनिंग द वर्टिसेस पेयर ऑफ आई एन जे एज आइदर आई जे और जे आई, आइदर आई जे और जे आई मतलब अनऑर्डर्ड। इसका मीनिंग यहीं पर यही निकलता है। तो वैसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग आता है डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ को कभी कभी हम लोग डाई ग्राफ भी बोलते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ को कभी कभी हम लोग डाई ग्राफ भी बोलते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ डाई ग्राफ जी कंटेन करेगा सेट ऑफ वी ऑफ वर्टिसेस, सेट ऑफ ई ऑफ एजेस, वो तो करेगा ही। तो सीधा सा बात है, डेफिनेशन को बनाने भी सीखना है। तो एक डायरेक्टेड ग्राफ मतलब डाई ग्राफ कंटेन करेगा सेट ऑफ वर्टिसेस, सेट ऑफ एजेस। कैसे? इस तरह से सच दैट E belongs to E is associated with, सेम टू सेम चल रहा है, E belongs to associated with ordered pair of, देख रहे हो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ordered pair of vertices, ordered pair of vertices। In other words, if each edge of the graph G, हर एक एज जो रहेगा ग्राफ का, हर एक एज जो रहेगा ग्राफ G का हैज ए डायरेक्शन, उसका एक डायरेक्शन होगा मतलब डायरेक्टेड। हर एक एज जो रहेगा उसमें डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, देन द ग्राफ इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। तो उसको डिफाइन कैसे करोगे, कैसे करोगे डिफाइन इसको? तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग सीधे बोलेंगे ए डायरेक्टेड ग्राफ और डाई ग्राफ कंटेनिंग या कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस इन सच ए वे दैट या सच दैट E belongs to E is associated with, मतलब एज का एलिमेंट स्मॉल e associated with ordered pair of vertices, ordered pair of vertices। In other words, each edge of the graph G, each edge of the graph G has a direction। हर एक एज का एज ऑफ द ग्राफ का डायरेक्शन रहेगा, हैज ए डायरेक्शन, देन द ग्राफ इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। जैसा कि तुमको फिगर में नजर आ रहा होगा, यहाँ पर बी है, सी ए बी, तुम देख रहे हो कि इसका डायरेक्शन दिया हुआ है। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलेंगे डायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे या डाई ग्राफ बोलेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे या डाई ग्राफ बोलेंगे। थोड़ा सा और इसमें हम लोग देख लेते हैं, बता दिया जाए। डायरेक्टेड ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ समझ में आ गया? मतलब डायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन रहेगा और जिसका डायरेक्शन नहीं रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ, और जिसमें डायरेक्शन रहेगा उसे बोलेंगे हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ। थोड़ा सा हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज E बराबर UV से ज्वाइन किया हुआ एज है, E है ये, इज ए डायरेक्टेड एज, directed edge in a digraph, then पहला U is called initial vertex of E, V is called terminal vertex
ऑफ ई, ऑब्वियसली यू को बोलेंगे हम लोग इनिशियल वर्टेक्स और भी को बोलेंगे हम लोग टर्मिनल वर्टेक्स। तो देख रहे हो डायरेक्टेड ग्राफ है, तो डायरेक्टेड ग्राफ में यू भी मतलब ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रहेगा, तो यू इनिशियल होगा, इनिशियल वर्टेक्स ऑफ ई, और भी को बोलेंगे टर्मिनल वर्टेक्स ऑफ ई। दूसरा नंबर, ई इज said to be incident from U and to be incident with V, ओके। और तीसरा में आएगा U is adjacent to V and V is adjacent to U। E को said to be incident, E को बोलेंगे is said to be incident from U to the incident with V, और या U को बोलेंगे adjacent to V and V is adjacent to U, ओके। तो ग्राफ थ्योरी में स्टार्टिंग में जो हम लोग किए हैं डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, ग्राफ क्या होता है और तुम्हारा तरह तरह का टर्मिनोलॉजी, उसका टर्म्स क्या होता है। इसके बाद आएगा हम लोग का सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, सूडो ग्राफ, ये सब आएगा। तो आज स्टार्टिंग में हम लोग इतना ही करते हैं, हम लोग मिलेंगे ग्राफ के नेक्स्ट वीडियो में। आज तुम लोग इतना ही पढ़ो, शुरू में स्टार्टिंग है आज, तो अगले क्लास से थोड़ा लंबा लेक्चर बनाएंगे। आज इतना ही है, और ग्राफ को सभी को ढंग से पढ़ेंगे। अभी चूँकि एग्ज़ाम लेट है तो ग्राफ तुम लोग का अच्छा से ख़त्म होगा, तो ग्राफ को अच्छी तरह से आप लोग स्टडी करें, और सबको PDF भेज दिया गया है, आराम से पढ़ाई करें। जो जो मेन पॉइंट्स है सब यहाँ पर हम बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं वही मेन पॉइंट्स होगा। बाकी बात बहुत सारा चीज़ ऐसे भी दिया हुआ है, सबको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जितना हम लोग बता रहे हैं यहाँ पर बोर्ड में, और उसको आप लोग किताब से रिवीजन करें। जिसको बहुत ज़्यादा डीप में जाना है उसके पास PDF भी है, पढ़ सकता है। क्योंकि सबके पास किताब है नहीं, ग्राफ थ्योरी का सारा कोई नोट्स कराया नहीं था, तो इसलिए हम इसका PDF भेज दिए ताकि तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ सको। और जैसा कि तुम देख रहे हो कि अभी एग्जामिनेशन लेट है, अभी एग्ज़ाम का कोई चांस नहीं बन रहा है, नहीं पता तुम लोग कभी ऑब्जेक्टिव और ट्रू और फॉल्स वाला एग्ज़ाम हो जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। तो तुम लोग तत्काल इतना ही करो। आज अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।